गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा टॉपिक है उसको। आई थिंक ये आपकी क्लास पहले मैम ले रही थी, तो आज फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है, सेकंड क्लास से मैं कंटिन्यू करूंगी। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, आई थिंक आपका इंट्रोडक्शन हो गया है, बट फ्रॉम माय साइड मैं अपनी तरफ से आपको एक बार पेपर इंट्रोडक्शन और सारी चीजें बता देती हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे कि एग्जाम किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक है, ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का है। और जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें इन टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो 16 मार्क्स का होगा। और ये क्वेश्चन आपका कंपल्सरी होगा, ये सबको अटेम्प्ट करना है। और इसमें 4 शॉर्ट नोट्स आएंगे, और ये 4 शॉर्ट नोट्स 4 मार्क्स ईच। तो ये आपका 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, और इसके बाद आपके 4 मोर क्वेश्चन होंगे। इन टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबके लिए कंपलसरी होगा, वो आपको अटेम्प्ट करना ही है। और जो ये रिमेनिंग 4 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद इसमें आपके पास ऑप्शन होगी कि थोड़ा सा। तो जो हमारे पास रिमेनिंग 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपके पास ऑप्शन होगा। हर यूनिट से आपका 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 1, तो यूनिट नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और बीच में हमारे पास एक ऑप्शन होगा और या अथवा कि आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 4 क्वेश्चन वो, और 5th क्वेश्चन जो हमारा कंपलसरी है शॉर्ट नोट्स। तो ये पूरा हमारा जो पेपर पैटर्न है इस तरीके से चलेगा। 80 मार्क्स का ये आपका थ्योरी एग्जाम होगा, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, जो आपको स्कॉलरशिप को मिलेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट में। तो हमें ये जो हम तैयारी है 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे कि आपको 80 मार्क्स में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम यूनिट वाइज देखते हैं कि हमारी जो 4 यूनिट है, जैसे मैंने बताया था 4 क्वेश्चन 4 यूनिट। तो यूनिट किस बारे में है, तो ये 4 यूनिट को ओवरव्यू लेना है पहले। तो हमारा जो टॉपिक है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है, सबसे पहला हमारा जो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इस यूनिट में आप सारी अंडरस्टैंडिंग करोगे कि ये टॉपिक किस बारे में है, ये बुक किस बारे में है। सेकंड है आपकी लीगल राइट्स, कि आपको लीगली क्या क्या राइट्स मिले हैं। जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे आएंगे जिनकी स्पेशल नीड है, तो गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उसके लिए क्या चीजें सोची हैं। तीसरा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि स्कूल में हमें कैसे अपनी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो स्कूल की बिल्डिंग होगी, प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे। और लास्ट यूनिट है हमारी टीचिंग अप्रोच, कि अब आप टीचिंग उसमें फील्ड में हो, तो आप ऑलरेडी टीचर हो, आपको पता है कि ये हमने पूरा बीएड का जो कोर्स है हमें ये समझाने के लिए करवाया जाता है कि आपको पढ़ाना किस तरीके से है, आपको हर टाइप के बच्चों के साथ डील कैसे करना है। तो ये हमारी 4 यूनिट है। हर यूनिट से 16 मार्क्स का क्वेश्चन, हर यूनिट की अपनी वेटेज है 16 मार्क्स। और जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था वो हर यूनिट से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आएगा। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था। आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। वापस मिटा के वहां से ऐड किए ना, मतलब
अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, या हिंदी में हम इसको बोले समावेशी अध्ययन। तो सबसे पहले आपको बुक के टाइटल का पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ड है पूरी बुक में ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो अगर आपको आंसर में कभी कुछ ना समझ में आए कि इसमें मेरे को क्या अटेम्प्ट करना है, तो आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन इंक्लूसिव एजुकेशन से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि हमने इस बुक में ये पढ़ा है और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है। तो आज की क्लास हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बेसिक डेफिनेशन से करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड करना या जोड़ दो। तो यहाँ पे किस चीज को जोड़ने की बात करी है, हम अपने स्कूल में देखते थे जब हम पढ़ते थे तो हमारी क्लास में हमने नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करी, हमें कभी नहीं पता लगा कि बच्चों को और भी प्रॉब्लम होती है। हमने अपने आसपास नहीं देखा कि स्कूल में बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं। बट अब जो स्कूल सिस्टम है वो चेंज हो गया है, उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिमांड करी है कि हर टाइप का बच्चा, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, डिसेबिलिटी हो, या कोई बैकग्राउंड उसका डिसएडवांटेज है, वो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा, तो इन सारे बच्चों को एक ही स्कूल में एक ही क्लास के अंदर पढ़ाना है। जैसे कोई बच्चा ब्लाइंड है, जैसे हमने एक मूवी देखी थी तारे जमीन पर, उसमें इसी प्रॉब्लम को दिखाया है। उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था, वो पढ़ लिख नहीं पाता था। तो यहाँ पे हमें उस चीज को समझना है कि हर बच्चों को एक ही क्लास में रखना है, तो टीचर उन्हीं के अकॉर्डिंग सब बच्चों को पढ़ाएगा और वो सबकी जरूरतों को पूरा समझेगा। चाहे वहाँ पे गिफ्टेड स्टूडेंट हो, उसको बहुत अच्छा पढ़ना लिखना है, या स्लो लर्नर, तो हमें स्लो बच्चों के साथ भी रहना है, गिफ्टेड स्टूडेंट के साथ भी रहना है। अब किसी बच्चे के पैर में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, हमें उनको ये नहीं फील कराना कि वो हमसे अलग है, उनको एक साथ लेके चलना है। और यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सबको इंक्लूड करना है, किसी को ये नहीं फील कराना कि ये हमसे अलग है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, छोड़ना। यहाँ पे हम किसको जोड़ेंगे, रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन, डिसेबिलिटी, बैकग्राउंड, इन सबको एक साथ कनेक्टेड रखना है। और ये सारे बच्चे एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ेंगे नॉर्मल बच्चों की तरह, और ना टीचर और ना बाकी बच्चों को ये फील कराएंगे कि वो हमसे अलग है। अब उनको स्पेशल स्कूल्स में जाने की नीड नहीं है कि पहले बोल देते थे कि आपका बच्चा ब्लाइंड है तो यहाँ पे उसको हम नहीं पढ़ा सकते। एडमिशन के लिए कोई स्कूल बना नहीं करेगा, ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेशली कोई स्कूल नहीं बनेगा, या कोई मेंटली या मंदबुद्धि जिस बच्चे को बोलते हैं कि स्लो है, इसको चीजें समझ नहीं आती, उनको स्पेशल स्कूल भेजने की बजाय नॉर्मल स्कूल्स में रखा जाएगा। और जितनी ये बात हमें सिंपल लगती है या आसान लगती है कि नॉर्मल स्कूल में ही तो रखना है, हम सबके साथ तो रखना है, उतना ही इजी नहीं है। उस लेवल की हमें अरेंजमेंट करनी होगी, वैसी स्कूल में बिल्डिंग बनानी होगी, वैसे टूल्स और इक्विपमेंट्स लेके आने पड़ेंगे जो सब बच्चों के काम आ सके। और सबसे पहले टीचर्स का ही माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि वो किसी बच्चे को पॉइंट आउट ना करे उसकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, बल्कि बाकी बच्चों को एनकरेज करे कि एक दूसरे का साथ देना है और सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो यहाँ पे हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिक, हमने ये टाइटल को समझा है कि हम इंक्लूसिव स्कूल बनाएंगे। तो आपको एज अ टीचर उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि आगे आप गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, किसी भी लेवल पे स्कूलिंग करेंगे तो वहां पे आपको हर बच्चों के साथ डील करना है, और वो आपको देखना होगा कि इस बच्चे को एक प्रॉब्लम है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँ, या बाकी बच्चों को कैसे समझाऊं कि उन बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट करूँ। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट है, आई थिंक बोर्ड आपको क्लियर होगा। तो कुछ डाउट है तो आप रेज कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, अभी हमने टाइटल समझा है, इसके बाद हम यूनिट वाइज अपने टॉपिक को समझेंगे कि यूनिट वाइज आपको कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए। और ये बहुत इजी है, इस सबसे इजी सेकेंड ईयर में इंक्लूसिव एजुकेशन माना जाता है, क्योंकि हम खुद बचपन में स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने स्कूल में देखा है क्या क्या प्रॉब्लम आती है। कभी हमें टीचर से डाउट होता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, तो हमें डर होता है कि टीचर इंसल्ट करेगा, या हमें होता है कि टीचर हमारा मजाक ना बना दे। पर इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर को ही नॉर्मलाइज करना है कि टीचिंग कैसे उनको करनी है, ताकि हर बच्चे को ये फील हो कि उसकी एक वैल्यू है और उसको वो कॉन्फिडेंस आए अपनी लाइफ। एक क्वेश्चन। हाँ जी। लाइक ये जो गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारे आउटपुट को, जो हमारा क्लास का जो आउटपुट होगा, जो 30 से 40 मिनट की क्लासेस होती है, उसके आउटपुट को स्लो नहीं कर देगा।
जो ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है हम ऐसे स्कूल बनाएंगे, और अगर हम ऐसे स्कूल बनाएंगे तो बाकी बच्चों को टाइम लगेगा 30-40 मिनट की क्लास में एक टॉपिक को समझने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उसी के लिए स्पेशल एजुकेटर, आजकल आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट वैकेंसी जो निकल रही है, चाहे वो केवी की वैकेंसी हो, नवोदय स्कूल की हो, या ईएमआरएस की हो, या डीएसएसबी की हो, सब में स्पेशल एजुकेटर की डिमांड आ रही है। स्पेशल एजुकेटर स्पेशली इन्हीं बच्चों के लिए है कि जब उनको कोई प्रॉब्लम आए किसी भी टॉपिक में, या काउंसलर के पास उनको लेके जाएगी टीचर, और बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग उनको उनके लेवल पे लेके आए। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन सोचा है, तो साथ में टीचिंग को और एनहांस करने के लिए, पहले हमने अपने स्कूल में कभी भी स्पेशल एजुकेटर नहीं देखे थे कि कोई स्पेशल एजुकेटर वाली मैम है या कोई काउंसलिंग के लिए मैम होती थी स्पेशली, पर अब इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर रखे गए हैं जो इनकी डिमांड को समझे। राइट मैम, लेकिन जैसे आपने बोला था कि क्लास के अंदर जो स्पेशल गिफ्टेड बच्चे हैं वो और नॉर्मल बच्चे दोनों एक साथ पढ़ेंगे, हाँ जी। बट उनको पढ़ाएगा तो नॉर्मल टीचर ना। तो अगर नॉर्मल टीचर पढ़ा रहा है तो वो कैसे स्पेशल टीचर नहीं है, एक ही टीचर है क्लास में। तो अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो गिफ्टेड बच्चे को कैसे समझ सकता है, बिकॉज उसने अपने बीएड के दौरान स्पेशल टीचिंग तो ली ही नहीं। तो क्या अब क्लास में दो टीचर्स का भी वो जो है यही कॉन्सेप्ट आएगा मल्टी टीचिंग का। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, टीचर को एनालाइज हुआ है कि कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट क्लास से वो अपने साथ स्पेशल एजुकेटर, जैसे कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसको पहले ही ब्रेन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको चलाना, और बाकी उनको एक ऑडियो कार्ड्स वगैरह आते हैं कि ऑडियो कार्ड बच्चा सुनता रहेगा या टीचर क्या बोल रहे हैं उसको चीज समझ में आती रहेगी। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, वो हिंदी नहीं समझ पाते, उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो उन बच्चों को भी क्लास में रखना है। कुछ बच्चे हैं जिनको हिंदी समझ में अच्छे से ठीक ठाक आ जाती है पर उनकी इंग्लिश बहुत बेटर है, तो यहाँ पे दोनों चीजों को एक साथ रखा जाता है कि दो टीचर दोनों को समझा पाए, और यहाँ पे एक टीचर और रहेगा उनके साथ। लास्ट क्वेश्चन हाँ जी। कि जैसे कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में रहेंगे, तो गवर्नमेंट क्या कोई ऐसा पैरामीटर भी सेट करेगी कि 40% डिसेबिलिटी, बिकॉज आशा किरण के अंदर कुछ है जो कि मेंटली, आई मीन कि टोटली शायद वो 80% तक प्रॉब्लम है, तो वो भी क्लास में बैठेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के उसमें कॉन्सेप्ट में, या फिर उनके लिए तो अलग ही रहेगा। जिनको बहुत ही ज्यादा मेजर लेवल पे प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट ने उसके प्रोविजन रखे हैं कि वो बच्चे को नीड ही बिल्कुल डिफरेंट है, उनका टारगेट यही रहेगा सबको इंक्लूड करना। तो स्कूल में या तो होगा उनकी क्लासेस थोड़ी सी वो रखी जाएंगी कि आपको 1 घंटा 2 घंटा दिन में इनको इन क्लासेस में भेजना है, बाकी टाइम भी बाकी बच्चों के बीच में रहेंगे, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि कभी सोसाइटी में घुल ही नहीं पाते, सोसाइटी ने इनको अलाउ ही नहीं करा कि हमारे साथ बैठो हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। तो 80% जो आपका डाउट है कि 80% वाले बच्चों का क्या होगा, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या आपको इनको स्कूल के बाद घर भेजना है, पर स्कूल उनको भेजना ही है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है सबको इंक्लूड करना, पर किसी की बहुत ही मेजर लेवल पे प्रॉब्लम है तो फिर उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट रखेगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारे ये वाला इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग कंप्लीट होता है। यूनिट 1 हमने 5 टॉपिक्स में बांट रखी है। टॉपिक 1 जो हमारा है उसमें हमें ये बताना है कि डिसेबिलिटी कितने टाइप की है, डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट। तो पूरा एक क्वेश्चन 16 मार्क्स में यही आता है कि कितने टाइप की डिसेबिलिटी है। किसी बच्चों को विजुअल डिसेबिलिटी होती है, देखने में प्रॉब्लम, किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो ये डिसेबिलिटी के टाइप्स आपको सारे याद करने पड़ेंगे कितने टाइप्स की डिसेबिलिटी है। दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, पूरा टॉपिक ही इस बारे में है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो यूनिट 1 में एक क्वेश्चन इसमें उस पे आएगा। और दूसरा है सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। अब हम मूव कर रहे हैं सेग्रीगेशन से इंक्लूजन की तरफ। पहले हमारे जो स्कूल थे, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग रखना बच्चों को, ब्लाइंड बच्चे अलग स्कूल में जाएंगे, मेंटली रिटार्डेड अलग स्कूल में जाएंगे, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है वो अलग स्कूल में जाएंगे, और नॉर्मल बच्चे अलग। पर अब उनको सबको इंक्लूड किया जाएगा और एक सिंगल स्कूल में भेजा जाएगा जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। और नॉर्मल हमारे स्कूल होंगे इसी उस पे बेस्ड है कि सेग्रीगेशन से वो इंक्लूजन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा
ये जो बच्चे हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम उनको रखना चाहते हैं, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि उनको नीड्स क्या क्या है, उनकी जरूरत क्या है। जब तक आप उनकी जरूरत नहीं समझोगे तब तक आप उनको इंक्लूड नहीं कर पाओगे। और एज अ टीचर आपको सब बच्चों की जरूरत पता होनी चाहिए कि मेरी क्लास में ये बच्चा है, उसको किस चीज की जरूरत है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 1 हमारे इन सारे टॉपिक्स पे उस पे है। और इसी पे से 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन दो होंगे एक ही यूनिट से, आपको डिसाइड करना होगा कि आप उसमें से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव। तो आप अपने आंसर की स्टार्टिंग इसी तरीके से करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम इंक्लूड कर रहे हैं हर टाइप के बच्चों को। आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट रेज कर सकते हैं। इंक्लूड में हम यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इंक्लूड में डिसेबल बच्चा भी होना चाहिए। हर क्लास में टीचर उसी तरीके से पढ़ाएगी, किसी को कोई इम्पेयरमेंट हो, स्पीच रिलेटेड, विजुअल रिलेटेड। मैम मैम It's blur, ma'am. मैं गई। आपकी मैम हेलो, मैम आपकी ना स्क्रीन ब्लर हो वो रही है। डिस्प्ले आपका ब्लर हो रहा है मैम। वेट मैं एक मिनट चेक करूँ। प्रॉब्लम आ रही है, बच्ची बोल रही है आज और उधर ही या डिस्प्ले क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा भाई बेसिकली एक एक बार फीडबैक देना। अब आपको क्लियर है डिस्प्ले? यस मैम फाइन। या डिस्प्ले क्लियर है आपको सबको? यस मैम। ओके। अभी तक मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। अभी हमने कोई भी यूनिट को डिटेल में स्टडी नहीं करा है। मैं सबसे पहले आपको फेमिलियर कराना चाहती हूँ कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि बीएड में जब आप आंसर राइटिंग करोगे आपको आंसर याद होने की बजाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप आंसर अटेम्प्ट कैसे करते हो। हमने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे ये सारी चीजें देखी हैं कि हम एग्जाम में जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं हमारी शीट इस टाइप की आती है। तो सबसे पहले आप आंसर राइटिंग पैटर्न को समझे कि आपको 16 मार्क्स का जो आंसर है वो अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मैं अपने जब बीएड टाइम पे मैंने एग्जाम दिए थे तो मैंने ऐसे ही किया था कि क्वेश्चन सबसे पहले आप करके लाइक से लिखे ताकि टीचर को क्लियर हो कि हम अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने आंसर पे इंट्रोडक्शन रखेंगे। चाहे क्वेश्चन कोई भी हो आपको इंट्रोडक्शन देना है 6 में। और जो बीएड टीचर है ना वो ये नहीं देखेंगे आपकी बहुत सारी सिली मिस्टेक होगी। उनका मेन पर्पस होता है कि आपने टीचिंग को क्या समझा है। आप ऑलरेडी एक टीचर हो, जैसे मैं आपके सामने पे पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे फीडबैक देना कि मैम इस चीज में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम ये चीज समझ नहीं आई। तो आपका जो मेन एम है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी मिल रही है। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें डे टू डे एग्जाम्पल लिखोगे। बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी स्कूलिंग में हमने ये सारी चीजें समझी हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। जब हम कुछ बोर्ड पे लिख नहीं रहा होगा हम टीचर को बोलते हैं मैम समझ नहीं आया, लिख नहीं रहा होगा, तो टीचर कभी कभी ऐसे बोल देती है तुम अंधे हो तुम्हें दिख नहीं रहा। तो हमें वही मिस्टेक्स नहीं करनी है। और एज अ टीचर जो आपने अपने चाइल्डहुड में फील करा और आप टीचर बन चुके हो तो आप उसमें क्या चेंज लेके आओगे। पहले वाली टीचिंग और अब वाली टीचिंग में बहुत फर्क आता है। तो अब यहाँ पे आपको मिस्टेक्स अपनी नहीं रिपीट करनी है जो आपने एनालाइज करी है। आपको किसी भी बच्चे को पॉइंट आउट नहीं करना है कि उसको सुनाई नहीं देगा आप अंधे हो, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने। आपको प्रिपेयर रहना है कि आने वाले टाइम पे सब बच्चों को एक साथ इंक्लूड करना है। तो शीट 1 में आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आपके क्वेश्चन की मान लो डिमांड है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप इस टॉपिक को ही इंक्लूसिव एजुकेशन हेडिंग डाल के और सबसे ज्यादा ट्राई करना कि फ्लो चार्ट बनाओ। आपको बहुत पैराग्राफ लिखने की नीड नहीं है। मैंने अपने बीएड के एग्जाम पे बहुत सारे फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप
ये सब बना के टीचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ये चीजें हम कर सकते हैं, और आप अपने आंसर में खुद के सॉल्यूशन ऐड करो कि हम ये चीजें आएंगे तो हम सिस्टम में ये चीजें चेंज करके लेके आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे सॉल्यूशन की डिमांड नहीं होती, उसमें एग्रीमेंट भी पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, तो वो आपको एज इट इज याद करना होगा। पर 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं, अभी सीबीएसई ने भी अपने जो बोर्ड एग्जाम्स है उसका पैटर्न चेंज कर दिया। पहले बच्चों से याद करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, ये थ्योरी बताओ, ये लॉ बताओ, पर अब उन्होंने लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट को बहुत कम करके कि आपको याद नहीं करना, रोड मेमोराइजेशन नहीं करना, अब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट की। तो अब जो मैम हेलो सॉरी वॉइस हेलो हेलो वॉइस हेलो मैम कैन यू हियर मी नाउ? मुझे आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, कैन यू रिपीट प्लीज? मैम मेरे को सिर्फ ये पूछना है, जैसे अगर मैं डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाती हूँ हाँ, क्वेश्चन आंसर में, सो इट विल कवर हाफ ऑफ द पेज, से कम तो नहीं होगा। उसमें ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जैसे 4 शीट का आई थिंक हमें आंसर देना पड़ता है, तो हमें इसको और ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने आंसर को, या दिस विल बी इंक्लूडेड? मैं आपका पॉइंट समझ गई कि मैम आपने बोला है कि आप डायग्राम बनाओगे एक पेज पे, आप बोल रहे हो कि मैम हम 4 शीट्स का टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें 4 शीट्स फिल करनी है। फर्स्ट शीट पे आपने इंट्रोडक्शन दिया, फर्स्ट शीट पूरी आपकी इंट्रोडक्शन बेसिस पे रहेगी। सेकंड शीट आपके टॉपिक के बारे में रहेगी। सेकंड शीट पूरी डेडिकेट रखना कि हमें अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, टॉपिक एक्सप्लेन करना पॉइंट्स में रेदर देन पैराग्राफ। पैराग्राफ को अवॉइड करना है क्योंकि पैराग्राफ का नहीं है। बीएड एग्जाम में जितने भी आंसर शीट होती है, टीचर का फोकस होता है कि उसको मेन पॉइंट्स देखने हैं कि जो वो पूछना चाहता है बच्चे ने वो हाईलाइट करे या नहीं। तो अपने पॉइंट में आंसर लिखने के बाद जो मेन आपका वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देना, जो मैंने अपनी आंसर शीट में बहुत करा और उससे मुझे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट भी देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे 80 में से 65 70 ऐसे मार्क्स रहे हैं और मैंने कोई भी पैराग्राफ अपने आंसर में नहीं लिखा। मेरा मेन कंसर्न था मुझे पॉइंट्स बताने हैं, और बाकी मैं अपने आंसर को एनहेंस करती थी। जो बोलते हैं ना शीट फिल करनी है आपका कॉन्सेप्ट, तो उसको एग्जाम्पल के लिए डेडिकेट रखो कि डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है डेली लाइफ के, अब आप सोचोगे वो कैसे इंक्लूड करने हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन ही आपका टॉपिक है क्योंकि मैंने आपको उसी की अंडरस्टैंडिंग दी है। फर्स्ट शीट आपने इंट्रोडक्शन रखी, सेकंड शीट आपने बताया इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, थर्ड शीट जो आपकी होगी ये आपके एग्जाम्पल्स होंगे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने तारे जमीन पर, मैंने आपको वो बोला आप अपने आंसर शीट में लिख सकते हो, आप प्रॉपर मूवी का रेफरेंस दे सकते हो। एक मूवी थी माय नेम इज खान, जो सलमान खान की है, उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो देखता किस साइड है, बोलता किस साइड है, उसको चीजें बहुत स्लो समझ में आती है। तो आप मूवी का एग्जाम्पल देके भी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। आप तारे जमीन पर वो ईशान वाली प्रॉब्लम कि एक्चुअली में स्कूल में बच्चों के साथ बहुत बुली होता है, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू अपनी शीट को और एनहांस कर सकते हो। फोर्थ जो आपकी शीट होगी उसमें आप अपने माइंड मैप और फ्लो चार्ट रखोगे, और जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, कभी भी उसमें आपसे सिंगल चीज नहीं पूछी जाएगी, उसमें या तो 2 चीज पूछी जाएंगी या 3 चीज पूछी जाएगी। 8 मार्क्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। कभी भी क्वेश्चन को पढ़ना, उसका मेन होगा पहले वो आपसे कोई चीज पूछेगा, उसके बाद वो पूछेगा कि आप इसको या तो इसकी कमी बताओ या इसको इनहेंस करो, आप अपना क्या कर सकते हो। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड रखना कि 4 उसमें हमें ये रखना है माइंड में, और उसको फिर से 4 पेज में एक्सप्लेन करना। तो ये हमारा रहेगा, और लास्ट में जो फाइनल पेज होगा 8 या 9, तो उसमें आप कंक्लूजन रखोगे। कंक्लूजन मस्ट है कि आप इसको कैसे कंक्लूड करोगे। तो जब भी कंक्लूजन रखो हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड करना है अपने आंसर को, कि हमारे आंसर में कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी बुरी चीज पूछी हो कि हमारी लाइफ में ये हो रहा है, बच्चों की प्रॉब्लम ये है, हमें उनको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना है कि हम ये चीज करेंगे और उससे ये पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हमारी ये अभी आंसर राइटिंग के उस पे मैं आपको पूरा एक डेमो आंसर लिख के दिखाऊंगी खुद से, कि जैसे मैं अपने आंसर अटेम्प्ट करती थी और उसकी आपकी जो शीट होगी कितनी ज्यादा फिल हो सकती है। तो 16 मार्क्स में हमने पेजेस रखना, मैंने भी सेम वो करा था, जैसे शीट होती है 32 पेजेस की आइडियस,
32 या 34 पेजेस की शीट होती है और क्वेश्चन है मेरे 5, तो मैं उसको उसी वेटेज के अकॉर्डिंग बांट देती थी कि अब 32 को 5 से डिवाइड कर दो, आपकी 5-6 शीट्स के अराउंड आपको फिल करनी होगी। और उस शीट में फर्स्ट में हमेशा इंट्रोडक्शन के लिए रखती थी, उसमें मैं कुछ भी नहीं लिखती थी, सिर्फ इंट्रोडक्शन, और लास्ट में मेरी जो 6 शीट होती थी वो कंक्लूजन की होती थी। और बाकी जो रिमेनिंग 4 है ये पूरी डेडिकेटेडली होती थी टॉपिक। अब ये टॉपिक आपको कैसे लिखना है, और टॉपिक देखो लिखोगे तो तब ना जब पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इंक्लूसिव एजुकेशन ही आप लिखते हो, मैं आपकी उसको मैं हम लिखिए कैसे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप ये बताओगे कि एजुकेशन क्या है, आप क्यों एजुकेट कर रहे हो, जरूरत क्या है किसी को पढ़ाने की, एजुकेट करने की, तो एजुकेशन क्या है, इससे क्या समझ लो। तो इंट्रोडक्शन आपका यही रहेगा। हम बचपन से खुद पढ़ते आ रहे हैं, टीचर्स ने बोला मार्क्स लेके आओ, नंबर लेके आओ, क्लास पास करो और आगे बढ़ जाओ, पर एक्चुअली में ये एजुकेशन है ही नहीं। हम एजुकेशन से क्या समझते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज आए, कॉन्फिडेंट फील करें। अब कभी भी देखना जो चाइना जापान साइड के स्कूल होंगे वहां पे मार्क्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, वहां पे दी जाती है बच्चों की स्किल को। हमें स्कूल में कभी भी, मैं हमेशा सोचती थी कि ट्रिगो पढ़ रही थी कि मैथ्स बहुत बेकार थी, तो मुझे होता था ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, हमसे कोई आगे नहीं पूछेगा, साइन द कॉन कॉस tan थीटा होता है। तो ये मुझे बड़ा कॉन्सेप्ट में होता था कि मेरी जो नीड है उसको तो टीचर समझ ही नहीं, बस मैथ्स में नंबर लेके और मैथ्स में फेल हो गए, क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। अब जो है वो सिस्टम बदल गया है। खुद स्कूल में बोला जाता है कि आपको 11th में स्ट्रीम लेने होते तो पहले तो डिवाइडेड साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, आर्ट। अब बोला है कि मैम ब्लश हो रहा है ले सकते हैं, कॉमर्स मैम। साइंस का ले सकते हैं, आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो अब हर सब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती मैम है। हाँ जी, मैम ब्लश हो रहा है मैम। ब्लर हो रहा है, यस मैम। अब क्लियर है, हाँ नाउ फाइन मैम। क्लियर है। यस मैम। ओके, तो जो हमारा टॉपिक था कि एजुकेशन क्या है, तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट यही क्लियर कर लो कि आप टीचर हो, आप बच्चों को बताएंगे कि पढ़ना क्यों है। तो जब आप समझ जाओ पढ़ना क्यों है तो वही आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे 5-6 लाइन कि हमें अपने सिस्टम को चेंज करना है, रोट लर्निंग, ये वर्ड याद कर लो, बहुत उसमें आंसर में एक काम आएगा, रोट लर्निंग या रोट मेमोराइजेशन। अच्छा, एक बोनस पॉइंट में बता देते हो आंसर राइटिंग में, हमेशा ना हम सोचते हैं कि आंसर ना मैंने भी लिखे शीट भरे क्लास